हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप ज़बरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और मैं आपको बता दूँ, कल संडे है, ठीक है। तो संडे का कल वीकली रिवीजन होगा, तो कल की क्लास में आप जुड़ना भी ना भूलें, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 अगस्त को, ठीक है। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, ये कल की क्लास का रिवीजन चल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। कल जो अपन ने क्लास ली थी उसका रिवीजन कर रही है। तो आप याद रखना कि जितने भी क्वेश्चन आपने कल याद करे थे वही क्वेश्चन मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप भूल नहीं गए हो, कहीं भूल गए हो तो दोबारा आपको याद हो जाए। इसलिए अपन कल दोबारा मैं इसको क्या करूँगा, वीकली टेस्ट होगा कल, ठीक है। उसमें यही क्वेश्चन मैं वापस लेके आऊँगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका रिविजन हो जाएगा। उसके बाद मंथली फिर करवाऊंगा तो फिर रिविजन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है कि CAT के द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रोहित शर्मा को, ठीक है। किसे दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो जो उनका नाम था वो था महेश कुमार। क्या नाम था? महेश कुमार उनका नाम था, ठीक है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में शक्तिकांत दास का कौन सा रेटिंग दी गई है? शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? तो A+ रेटिंग दी गई है, ठीक है मेरे दोस्त। कौन सी रेटिंग दी गई है? A+ रेटिंग दी गई है। और एक बात आपको मैं बता दूं, आप यदि यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पुलिस एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो अभी हाल ही में, ठीक है, उस एग्जाम में भी इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। क्या पूछे गए थे वो मैं आपको बाद में बात करते हैं, यहाँ पर एक बार ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? 2027 नहीं, यहाँ पर 2024 है, ठीक है। 2024 कहाँ पर होगा? तो ये होगा UAE में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देख लेना 2024 है। फिर आप बोलोगे सर आपने 2000 यहाँ पर 27 2024 लिखा है, ठीक है, लिख देता हूँ। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना, ठीक है। और मोहम्मद सलाहुद्दीन कौन थे? वो वहाँ के राष्ट्रपति थे, कहाँ के? बांग्लादेश के, ठीक है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शुभ डे किसे नियुक्त किया जाएगा? तो नियुक्त किया जाएगा सत्य प्रकाश सागवान को। किसे नियुक्त किया जाएगा? सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। किसे नियुक्त किया जाएगा? सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अनंत दर्शन शंकर को। किसे सम्मानित किया जाएगा? अनंत दर्शन शंकर को। और ये जो MS स्वामीनाथन है किस क्रांति के जनक हैं? तो ये हरित क्रांति के जनक है, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन भी यूपी पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन और भी पूछा था उसमें कि GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मेरे दोस्त जो GST के ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है, ठीक है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। उसके बाद में SBI के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है, ठीक है। उसके बाद में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनु भाकर है, ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे मजबूत फ्रूट ब्रांड कौन बन गया है? तो बन गया है अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। अमूल बन गया है दुनिया का मजबूत फ्रूट ब्रांड। उसके बाद में अमेरिका देश में किस भगवान की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन की स्थापित की जाएगी? तो की जाएगी अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी की, ठीक है। जिसके अंदर ताकत होती है ना, दुनिया उसी को सलाम करती है, ठीक है। जिस इंसान की अगर ताकत नहीं होती है ना, उसे लोग याद भी नहीं करते, लास्ट में सबको पता है क्या करते हैं। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है डेरियस विसर ने। किसने जीता है? डेरियस विसर ने जीता है, जो कि समोआ के रहने वाले हैं, समोआ कंट्री के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर
आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक भी आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लास को लाइक भी नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्लास आपको कैसी लगी। बाकी कल की क्लास में जो भी कमेंट आया था मैंने बता दिया है कि अलीशा सिंह करके कमेंट था, उन्होंने बोला था कि सर बांग्लादेश के सीएम नहीं होते हैं। तो मेरे दोस्त मैंने बता दिया कि बांग्लादेश के सीएम नहीं है, बांग्लादेश के नहीं है, वो वेस्ट बंगाल के सीएम है। तो कौन है वो? ममता बनर्जी है। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आज की करंट अफेयर 24 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिक की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। अभी जो भी हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जामों में प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। अभी मैंने बताया था कि एसबीआई की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? MS धोनी है। उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हरियाणा पानीपत से। ठीक है, हरियाणा से शुरू किया गया था, और हरियाणा से शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ का लिंगानुपात काफ़ी कम है। कहाँ का? हरियाणा का लिंगानुपात कम है, इसलिए वहाँ से शुरू किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनु भाकर को। और मनु भाकर कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा राज्य के झज्जर जिले की रहने वाली है। कौन? मनु भाकर। और मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने मेडल जीते? 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, एक तो मिक्स में जीता और एक उन्होंने अकेले में जीता था। ठीक है, शूटिंग में उन्होंने 2 मेडल जीता था। किसने? मनु भाकर ने। अब उसके बाद में अपन आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, जो भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाल ही एग्जामों में वो मैंने आपको बता दिए, और भी आगे एग्जाम होंगे जो पूछे जाएंगे तो वो अपन क्लास का स्क्रीनशॉट लाएंगे और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लास्ट में लेकर आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये क्वेश्चन 110% पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लुसाने डायमंड लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो एक ही खिलाड़ी है, वो कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। कितना? 90 प्लस मीटर भाला फेंका है। किसने? नीरज चोपड़ा ने 90.87 मीटर भाला फेंका है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने वहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल, वहाँ पर उन्होंने रजत पदक सॉरी सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद में अरशद नदीम है। ठीक है, अरशद नदीम ने भी उन्होंने भी मेडल जीता है, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने कौन सा मेडल जीता था? उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कितना मीटर भाला फेंका था? 91.47 मीटर भाला फेंका था। किसने? अरशद नदीम ने। ठीक है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो पाकिस्तान देश से बिलोंग करते हैं। कौन? अरशद नदीम। ठीक है, उसके बाद में नीरज चोपड़ा। अब ये जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त जेवलिन थ्रो दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार नीरज चोपड़ा जी ने क्या करा था? भाला फेंका था। तो उनके उपलक्ष्य में इतना मीटर पहली बार किसी ने इतना भाला फेंका था, उनके उपलक्ष्य में 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अपन अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा से अपन कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि पेरिस ओलंपिक में उन्हें कौन सा मेडल जीता था? उन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। पर लेकिन उन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि हम क्यों ना हमने तो अब पेरिस ओलंपिक में तो रजत पदक जीत लिया, पैसा भी अच्छा खासा कमा लिया, अब तो मजे ही मजे। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा और वहाँ पर दोबारा चले गए और वहाँ पर फिर जाके झंडे गाड़ दिया। ठीक है, बस उनसे कुछ सीखना चाहिए कि एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाने के बाद में, एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद में आराम से ना बैठे। ठीक है, सीढ़ी सुसीढ़ी आगे बढ़ते चले जाए। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। मैंने आपको अभी बताया था, और आपके दिमाग की डायरी में भी क्या होना चाहिए? नोट होना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है, और ये यूएनओ द्वारा घोषित है। कब घोषित किया गया था? 1994 में यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, ये विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में विश्व आदिवासी दिवस विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अनवर इब्राहिम।
क्या नाम है उनका? इनका नाम है अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हैं। उनका नाम है अनवर इब्राहिम, उनका नाम है। ठीक है, उसके बाद में है अपना आईसीसी पुरस्कार 2023। पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता था? तो वो जीता है पैट कमिंस ने। किसने जीता है? पैट कमिंस ने पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या जीता है? पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? पैट कमिंस ने जीता है। उसके बाद में पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? विराट कोहली ने जीता है। पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? उस्मान ख्वाजा ने जीता है। पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने जीता है। किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने जीता है। कौन सा अवार्ड? पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन कि मूड ऑफ द नेशनल सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बने? लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आप भी एक अनुमान लगा सकते हो कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो दिल्ली के दिलवालों के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिलवालों के दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और योगी आदित्यनाथ जी कहाँ के हैं? यूपी के। उसके बाद में ममता बनर्जी कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। ठीक है, उसके बाद में अब मैंने आपको बता दिया चारों के चारों सीएम कहाँ हैं, और चारों के चारों सीएम ही है। उसके बाद में यूपी के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो अपना जो सही आंसर होगा वो होगा योगी आदित्यनाथ, इसका सही आंसर होगा। और वो कहाँ के हैं? यूपी के हैं। वो गाना है ना, दिलवालों का दिल का करार लूटने, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी है। ठीक है, अब यूपी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। उन्हें मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जहाँ रैंकिंग में आए फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद में इसके सीएम थे। उसके बाद में यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं 80। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें मेरे दोस्त, ये यहाँ पर इतनी सीटों के मामले में अपन ने देख लिया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो मेरे दोस्त, जो उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था वो किया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य एक ही है, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य है। कितने एयरपोर्ट हैं? 5 एयरपोर्ट हैं। उसके बाद में है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दुधवा जो नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? लखीमपुर में है। उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, ये कैपिटल भी आपको क्या होगी साथ साथ में याद करते रहना। ठीक है, कहीं पर भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए अपन स्टैटिक जीके में सब कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे जयेश मैथ्स ट्रिक इंस्टा पेज और यहाँ पर कमेंट, इस क्लास में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, किसी भी क्लास में कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का सॉल्यूशन बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अपन देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन। यहाँ पर है कि पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया। वो कौन थे? सरोदवादक थे। ठीक है, सरोदवादक क्या है? एक वाद्य यंत्र है। इब्राहिम रईसी, ठीक है, कहाँ के हैं? ईरान के हैं। उसके बाद में कमला बेनीवाल गुजरात की हैं। सुशील कुमार मोदी बिहार के हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देख ले क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अब मैंने आपको अभी बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? हरियाणा में शुरू किया गया। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है।
सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। सबसे कम वन भी वहीं पर है, सबसे कम लिंगानुपात भी वहीं पर है। कहाँ पर? हरियाणा में ही। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है। वो किस विभाग के मंत्री है? तो मनोहर लाल जो खट्टर है वो है बिजली विभाग और आवास विभाग के मंत्री है। कौन? मनोहर लाल खट्टर। मैंने कैबिनेट मंत्री 3.0 के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर किस विभाग के मंत्री हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो क्लास जाकर ज़रूर देखना। ठीक है। सभी मंत्रालय के मंत्री आपको याद हो जाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। हरियाणा के बारे में अपन ये इतनी चीज़ें जान ली जो कि आपको याद रखनी है। उसके बाद में संविधान। अब संविधान अंगीकृत कब किया गया था? संविधान बन के तैयार कब किया था? अब संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्या? संविधान बनने में। अब संविधान अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। मतलब संविधान बन के तैयार हो गया था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। उसके बाद में इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किसको? संविधान को। ठीक है। बनकर तो ये तैयार हो गया था नवंबर 1949 में, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अभी संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 2015 से। कब से बनाया जाता है? संविधान दिवस 2015 से बनाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में संविधान के बारे में और क्या चीज़ें आप लोग जानते हो वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है मेरे दोस्त। संविधान के बारे में और क्या चीज़ें, अब देखो संविधान दिवस कब से मनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, 2015 से बनाया जाता है। ठीक है। संविधान के बारे में आपको ज़्यादा नहीं 6 से 7 लाइनें लिखनी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना है संविधान के बारे में 2 से 4 लाइनें लिखकर। ठीक है। बाकी जो भी आज जितना भी आपका कमेंट होगा मैं कल की क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? तो बनाया गया पुणे में। उसके बाद में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कौन सी है? दिल्ली में। भारत का पहला ओम जाकर मंदिर है पाली में। उसके बाद में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा है? HDFC। कौन सा है? HDFC है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार किसको प्रदान करेगी? तो करेगी KS चित्रा को। ठीक है। किसको प्रदान करेगी? KS चित्रा को प्रदान करेगी। अब ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसमें? मध्य प्रदेश पुरस्कार में 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, लता मंगेशकर में पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और मध्य प्रदेश सरकार किसको देगी? KS चित्रा को देगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद में लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था 2001 में। ठीक है। 2001 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद में भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था? ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। उसके बाद में महिलाओं में इंदिरा गांधी को दिया गया था। ठीक है। अब भारत रत्न, ठीक है, अब ये चीज़ें इतनी याद होनी चाहिए। भारत रत्न लता मंगेशकर को कब सम्मानित किया गया था? 2001 में सम्मानित किया गया था। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद में क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने जीता था। उसके बाद में IPL 2024 KKR ने जीता था। उसके बाद में WPL 2024 RCB ने जीता। रणजी ट्रॉफी विजेता 2024 कौन था? मुंबई। ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन था? मुंबई था। लेकिन 2023 का जो विजेता था वो सौराष्ट्र था। ठीक है। रणजी ट्रॉफी का विजेता 2023 में सौराष्ट्र था और 2024 में मुंबई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय देश की बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा वो लॉन्च करेगा उपरोक्त में सभी। ठीक है। तीनों के तीनों कोर्स लॉन्च करेगा
कितने कोर्स लॉन्च करेगा? तीनों के तीनों कोर्स लॉन्च करेगा। ठीक है, तो उपरोक्त सही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले अपन देख लेते हैं ओलंपिक 2024 में संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय जूरी सदस्य कौन थी? तो मिल्की स्मिर थी। ठीक है, कौन थी? मिल्की स्मिर थी। उसके बाद में नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए थे? ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। कितने थे? 4 खेल शामिल किए गए थे और इनका मोटो क्या था? यूनाइटेड मोशन। ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो फ्रीज इसका शुभंकर था। पेरिस ओलंपिक की भी मैंने पूरी की पूरी क्लास ली है, वो भी आप जाकर जरूर देखना। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ वो क्लास जाकर जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, अब आपको ये भी नहीं पता होगा पेरिस ओलंपिक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पेरिस ओलंपिक दिवस कब से मनाया जाता है, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते, पहले पेरिस ओलंपिक का इतिहास क्या था, ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिनसिनाटी ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता था? वो जीता था जैनिक सिनर ने। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में है स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब करी थी? 1873 में करी थी। आदमी सभा की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब करी थी? 1815 में करी थी। ठीक है, भारत ने किस देश को अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली की निर्यात को मंजूरी दी है? तो किसे दी है? वो दी है नेपाल को। किसे दी है? नेपाल को। नेपाल की करेंसी क्या है? रुपया नेपाल की करेंसी और नेपाल की कैपिटल क्या है? तो काठमांडू। ठीक है मेरे दोस्त, नेपाल की करेंसी क्या है? रुपया। और उसके बाद में नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया था? उपराष्ट्रपति ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने किया था। किसने करा था? जगदीप धनखड़ ने करा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 10 भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो राजीव गांधी हवाई अड्डे को मान्यता दी गई है। ठीक है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में है, और जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं आज की क्लास का रिवीजन। ठीक है, जल्दी जल्दी अपन आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और यही क्वेश्चन कल वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, ताकि 3 बार आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कितनी बार कर लोगे आप? 3 बार कर लोगे, ताकि आप भूल नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लुसाने डायमंड लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री आए हैं, उनका क्या नाम है? अनवर इब्राहिम। ठीक है, क्या नाम है इनका? अनवर इब्राहिम नाम है। ठीक है, अभी बारिश आ रही है, ठीक है, इसके कारण ये आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्योंकि बारिश यहाँ पर जोरदार वाली आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मूड ऑफ द नेशनल सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने योगी आदित्यनाथ जी। कौन बने? योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। उसके बाद में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा हरियाणा में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार किसको देगी? वो देगी KS चित्रा को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश की बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता, प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका सही आंसर होगा कि सिनसिनेटी ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? वो जीता है जैनिक सिन्हा ने। ठीक है, जैनिक सिन्हा ने यह अवार्ड जीता है। उसके बाद में भारत ने किस देश को अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली निर्यात की मंजूरी दी है? तो दी है नेपाल को। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ की करेंसी है रुपया। उसके बाद में 19वां CII भारत का अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया था? वो दिया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो दी गई है राजीव गांधी हवाई अड्डे को। ठीक है, इसे दी गई है राजीव गांधी हवाई अड्डे को दी गई है। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ तक अपनी क्लास समाप्त होगी।
समाप्त हुई। ठीक है, अब अपन इसी क्लास को यहाँ तक विराम देते हैं और अपन मिलते हैं अभी थोड़ी देर में अवार्ड की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और फिर क्लास को आपने अभी तक भी शेयर नहीं करा तो शेयर जरूर कीजिएगा और लास्ट में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आपसे पूछा है कि संविधान से रिलेटेड आप लोग क्या चीज़ें जानते हो, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। किससे? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड 5 से 6 लाइनें लिखनी है। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, संविधान बनाया किस समय, कितना समय लगा। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल आप मुझे लिखकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपन क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपन थोड़ी देर में अवार्ड 2024 की क्लास में, जो कि अपनी स्पेशल क्लास रहेगी। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।